होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार। फिर से परमेश्वर का वचन सुनने का जो एक धन्य अवसर हमें मिला, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रियो, हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो है दुष्टता का जीवन जीते हैं, और वो ऐसे दुष्टता करके अपने परिवार समाज के लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। कभी कभी शासन की ओर से उनको सजा मिलती है, फिर भी उसके अंदर कोई मन परिवर्तन नहीं, कोई दुख नहीं, जो गलत काम वे किए उसके प्रति। इस तरह के दो कुकर्मियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रियो, उन दिनों में रोमी लोग सबसे खतरनाक, सबसे कुख्यात अपराधियों को क्रूस की मृत्यु देता था। सबसे बड़ा अपराध करने वाले को, जैसे आतंकवाद जैसे जो बड़े बड़े अपराध करने वाले को इस तरह की मृत्यु देता था। और प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे दो लोगों को रोमी सरकार क्रूस पर चढ़ाए, और एक प्रभु के दाएं साइड, एक उसका प्रभु का बाएं साइड में, प्रभु उसके बीच में। और हम देखते हैं कि ये दोनों प्रभु को बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि बहुत ही करीब था, और प्रभु के उस व्यवहार को देखा, प्रभु का कष्ट सहने का रवैया को देखा, प्रभु का आत्म संयम को देखा, और प्रभु का वचनों को गौर से सुना। और हम देखते हैं कि बाकी सब लोग प्रभु का निंदा कर रहे थे, तो ये दोनों ने शुरू में प्रभु की निंदा की। कहा कि तुम अगर मसीह है, अपने आप को बचा लो और हमें भी बचाओ। ऐसे करके दोनों प्रभु की निंदा की। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कुछ समय के बाद क्या हुआ। उसके बारे में कुछ बातों को बताने के पहले मैं वचन का उस भाग को आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, उसका 39 से लेकर 43 तक का वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से लेकर 43 तक। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, एक डाकू जो है, एक कुकर्मी जो है, प्रभु को फिर से निंदा करते गया, लेकिन एक का मन परिवर्तन हुआ।
पहले वो भी निंदा करता था, लेकिन उसका मन में कुछ परिवर्तन आया, क्योंकि उसने प्रभु को बहुत ही करीब से देखा और प्रभु के वचनों को सुना। हो सकता है सबसे ज्यादा उसके अंदर असर पड़ा कुछ देर पहले प्रभु की प्रार्थना उसने सुनी। प्रभु की प्रार्थना क्या थी? हम 34 उसी अध्याय का 34 वचन में पढ़ते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। उसने ऐसे कभी सुना नहीं है, और इतना कष्ट सहने के बाद भी उसको मालूम है कि प्रभु ये तो कुछ गलत काम नहीं किया, तो भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो कभी ऐसे देखा नहीं, कभी ऐसे सुना नहीं। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने क्यों आश्चर्यचकित हुआ? क्योंकि उसने देखा कि बदला लेने की इच्छा लोगों के अंदर रहता है। कुकर्म करने के बाद भी जब पता है कि अपराधी है, तो भी जिसने उसको सजा दिया उसके ऊपर उसका गुस्सा होता है। तो बदला लेने की इच्छा रखने वाले इस दुनिया में, जो क्षमा नहीं करने की आदत रखने वाले इस दुनिया में, एक व्यक्ति जो है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। दूसरे जो डाकू है, कुकर्मी, जैसे मैंने कहा, फिर से उसको डांटता रहा, उसके खिलाफ बोलते रहा, क्योंकि उसने सोचा कि उसके जैसे ये भी सह रहा है, प्रभु यीशु भी सह रहा है। तो प्रभु से कह रहा है कि तुम अपने आप को बचा लो और हमें भी बचाओ। इस तरह से प्रभु का निंदा कर रहा था। लेकिन प्रियो, यहां पे ये व्यक्ति, एक दूसरा जो डाकू है, अपने जीवन में अपने जीवन का अंतिम क्षण में जीवन में परिवर्तन आ रहा है। वो उद्धार पा रहा है, वास्तव में उद्धार पा रहा है, और उसका जीवन बदलने का सबसे बड़ा एक मूल बदल उसके जीवन में आ गया है। एक बुनियादी बदल उसके जीवन में आ गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम देखेंगे, और मैं ये चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी, जो पाप भरा जीवन से, हमारे जीवन में भी एक बदलाव आए। इस कुकर्मी के जीवन में कैसे बदलाव आए उसको देखकर हमारे जीवन में भी ऐसे, दुनिया के जीवन में भी, दुनिया के लोगों के जीवन में भी ऐसे एक बदलाव आए। देखेंगे हम किन किन कारण से ये जो कुकर्मी, उसके जीवन में ये बदलाव आया। सबसे पहले यह है कि उसके अंदर परमेश्वर का एक डर आ गया है। देखिए 40 वचन में यह लिखा है, क्या तुम इसके बारे में डरते नहीं हैं? 40 में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देखिए, उसको डांट रहा है, इसका मतलब इसके अंदर परमेश्वर का डर आ गया है। प्रियो, क्यों? क्योंकि उससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जैसे दूसरे लोग सुना, ये व्यक्ति भी सुना है। प्रभु ने कहा था, उससे मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को घात पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, और वो केवल परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर से डरना चाहिए। और इस समय में वो पूछ रहा है, इस अंतिम घड़ी में, हम अपने जीवन का अंतिम घड़ी में आप पहुंचा, तो भी तुम्हारे अंदर क्या है? परमेश्वर का डर नहीं है क्या? क्योंकि मरने वाला है हमारा शरीर अभी मरने वाला है, आत्मा भी इस तरह से अनंत काल के मृत्यु की तरफ जाने वाला है। इस अंतिम घड़ी में भी क्या तुम परमेश्वर से डरते नहीं हो क्या? इसका मतलब इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का डर आ गया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इंसान के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर कौन है, क्या है, परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर इंसान से क्या अपेक्षा करता है, वो सब इंसान, मनुष्य सोचते नहीं है।
परमेश्वर का नाम लेकर हंसी मजाक करते हैं, परमेश्वर का नाम को ठट्ठों में उड़ा देते हैं, और इस तरह से परमेश्वर को लोग बहुत निंदा करते हैं। परमेश्वर उसको सह लेते हैं, लेकिन एक हद तक, एक समय तक, एक सीमा तक। प्रियो, परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा सृष्टिकर्ता है वो, हमारा पालनहार है। इस दुनिया में हमें इस पल तक उसी ने रखा है। हमारे जीवन का संचालन करने वाला वही है। उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। इंसान इंसान से डरता है। प्रधानमंत्री या कोई ऊंचे पद अधिकारी कोई भी हो, उसको डरता है, लेकिन इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति कोई डर नहीं है, भय नहीं है। अगर हमारे जीवन को बदलाव चाहिए, एक उद्धार के जीवन में हमें एक शांति से मृत्यु पाना है, इस दुनिया से चले जाना है, तो सबसे पहले जैसे इस कुख्यात दुष्कर्म के अंदर जो हुआ है, हमारे अंदर भी परमेश्वर का डर बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने अपने पापों की गंभीरता को जाना। उसके जीवन में परिवर्तन आने का दूसरा कारण यह है कि उसका अपना पाप की गंभीरता को जाना, और उसने समझा कि ये जो सह रहा है, ये क्रूस की मृत्यु जो है, उसको न्याय अनुसार मिला है। ये उसके न्याय के अनुसार उसको मिला है। 41 वचन उसका दूसरा भाग में लिखा है, इसका पहले भाग में लिखा है, हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो बोलता है कि हम जो काम हमने किया है उसके अनुसार मिला है। जैसे मैंने पहले आपको याद दिलाया प्रियो, क्रूस की मृत्यु आजकल नहीं है, लेकिन वे दिनों में जो क्रूस की मृत्यु सबसे बड़ा, जो कुख्यात अधर्मियों को, अपराधियों को देता था, जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोगों को देता था। तो इसका मतलब उसने बहुत बड़ी गलती, दोनों ने बहुत बड़ी गलती की, और उसको पता चल गया, एक को पता चल गया, और कहता है कि हमने जो गलत काम किया उसका न्यायानुसार हम पा रहे हैं। तो पाप के बारे में उसके अंदर चोट लग, उसको समझ में आया कि मैंने पाप किया है और उसका सजा, मैं न्याय अनुसार सजा पा रहा है। प्रियो, परमेश्वर के नजदीक आने के लिए हमारे जीवन में सही परिवर्तन, जैसे इस व्यक्ति के जीवन में हुआ, अगर एक सही परिवर्तन चाहिए तो आपके अंदर, मेरे अंदर पाप के बारे में एक सही जानकारी बहुत जरूरी है। मैं पापी हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब पापी हैं। रोमियो के पत्री 3:10 से लेकर लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबके सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। उसमें एक भी छूटा नहीं। आदम का जो संतान होकर इस दुनिया में कोई भी आया, सबके सबने पाप किया है, लेकिन इंसान इसको मानता नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को धार्मिक समझता है, मैंने क्या गलती किया, मैंने कुछ नहीं किया, और गलती करने के बाद भी हम अपने आप को बरी करना चाहते हैं और अपने आप को धार्मिक, मतलब अपने आप को दोषी कोई नहीं ठहराता और बचना चाहता है। न्यायालय में जाने के बाद भी न्यायाधीश के सामने भी यही कहना चाहता है, सब मैंने नहीं किया, सब मैंने नहीं किया, करने के बाद भी। लेकिन प्रियो, ये बहुत जरूरी है। सलाहकार लोग, जो लोगों को सलाह देता है, काउंसलर जो बोलता है, ऐसे लोगों का कहना है, उनके जो सलाह देते समय उनको एक बात खास करके समझ में आता है कि ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं है। वो दूसरे के ऊपर अपना दोष लगाते हैं, अपने जीवन के जो कमियों को, अपने जीवन के कष्टों को, उसका सब जिम्मेदार दूसरा है। विशेष करके जो पारिवारिक संबंध में, पति पत्नी के बीच के जो संबंध में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का कोशिश करता है। और सलाहकार लोग कहते हैं ऐसी अवस्था में उसके बीच में एक संगति लाना, उसके बीच में मेल मिलाप कराना बहुत ही मुश्किल होता है, जब एक व्यक्ति अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं।
परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं दाऊद राजा जब पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन जब उसके पाप को याद दिलाया, 51 भजन संहिता में अपने पापों को मानकर उसने एक गीत लिखा है। उसमें वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। वो मान लेता है और इसलिए परमेश्वर उसके पाप की क्षमा की। प्रियो, यह बहुत जरूरी है। अपने जीवन में सही परिवर्तन चाहिए तो अपने पापों को मान लो। हो सकता है कोई एक अपने परिस्थिति ठीक नहीं है, जो लोग हमें पाप कराने में प्रेरित करता है, दूसरे लोगों के वजह से हमने पाप किया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी, जो पाप करने की जिम्मेदारी, हम दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकता है। तो प्रियो, अपनी गलतियों को मानना बहुत बड़ी बात है। ये शायद सबसे नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को मानता है वो महान व्यक्ति है। जीवन में सही परिवर्तन आना है तो अपनी गलतियों को मानना। हो सकता है दूसरे की वजह से हमने गलती की, लेकिन अगर हमने गलती की तो उसका सजा हमें ही मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के पास जाकर अपने गलतियों को मानना बहुत जरूरी है, जैसे इस डाकू ने किया है। तीसरी बात, उसके जीवन में कैसे बदलाव आया उस क्रूस में रहते हुए। तीसरा कारण यह था कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ठीक रीति से समझा। उसने कहा कि हम न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन यह तो कोई अनुचित काम नहीं किया है, जिससे वो बता रहा है कि यीशु मसीह एक निष्पाप व्यक्ति है। अगर निष्पाप व्यक्ति है, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई निष्पाप व्यक्ति नहीं है। वचन कहता है कि जो कोई इस दुनिया में जन्म लिया, सबके सब ने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है। लेकिन यहां पर उसका 41 वचन का दूसरा भाग में वो कहता है कि पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है, ऐसे उस क्षण में नहीं कह रहा है, एक सेकंड के याद में नहीं कह रहा है। उसने पहले से देखा। यीशु मसीह बहुत लोगों के सामने जाकर अपने पेशी की, वहां पे सब जगह उसका न्याय किया, उसका जांच किया गया, और कोई भी यीशु मसीह के अंदर एक अनुचित काम नहीं देखा। गलत गवाहों को लेके आया, उनके गवाही भी एक साथ नहीं मिला। सब जगह पे यीशु खुद पूछा, तुमने मेरे जीवन में कौन सा पाप तुम निकाल सकते हो? उसका न्यायाधीश जो पिलातुस कहता है, उसने कहता है कि इसके अंदर में कोई पाप नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको मैं पिटाई करके छोड़ दूंगा। बहुत बार उसने कोशिश किया। उसकी पत्नी ने लोगों को कहला भेजा और कहा कि इस निर्दोष व्यक्ति को छोड़ देना। और अंतिम में इतना सब कुछ करने के बाद, जबकि ये पिलातुस के बारे में बहुत अधार्मिक न्यायाधीश कह सकता है, लेकिन बहुत बार उसका जांच पड़ताल करने के बाद भी उसके अंदर एक भी गलती नहीं दिख पाया। इसलिए पिलातुस ने कहा, अंत में कहा कि ये जो धर्मी व्यक्ति के लहू में मैं निर्दोष हूं, ऐसे करके पानी लेकर अपने हाथ धोए। प्रियो, उसको क्रूस पर चलाने के लिए ले जा रहा था सूबेदार, उस पलटन का जो मुख्य, जो सता रहा था अभी तक। ये मरते हुए कहा कि ये धार्मिक व्यक्ति है। सबके सब ने एक साथ कहा कि ये धार्मिक व्यक्ति है, इसके अंदर एक भी पाप नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ी में ये जो डाकू, एक अपराधी व्यक्ति, इसको समझ में आया यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं है, वो निष्पाप व्यक्ति है। वचन कहता है पतरस की पत्री में कि गाली सुनने के बाद भी गाली नहीं देता था वापस, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। ऐसे है हमारा प्रभु। उसने कोई गलती नहीं की,
जबकि सारे दुनिया की गलती, उसकी सजा जो अपने ऊपर ले रहा था। इस तरह से पाप अपने पाप के लिए नहीं, तो इस व्यक्ति को समझ में आया कि खुद का पाप के लिए नहीं है, दूसरों के, दुनिया के पाप के लिए मर रहा है। तो प्रियो, जीवन में परिवर्तन आने का अगला पड़ाव यह है कि यीशु मसीह को निष्पाप व्यक्ति करके समझना, इसका मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर करके अंगीकार करना। यह दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है, हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा। 42 वचन में यह लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस समय यीशु मसीह का हाल क्या था जब क्रूस पर था? हम वचन में पढ़ते हैं कि ना कोई सुंदरता, ना कोई रूप, देखने वाला मुंह फेर लेते थे, क्योंकि ऐसे एक अवस्था में जो खून बहते हुए, सिर पर कांटों का एक ताज, सिर से लेकर पैर तक पूरा खून बहते हुए, एक मांस का टुकड़ा जैसे सबसे निंदित होकर, अपमानित होकर, सिर झुकाकर ऐसे यीशु मसीह क्रूस पर 3 किलो में टांगा हुआ है। उसको देखकर कैसे उसकी महिमा को देख पाएंगे? सारे लोग, सारे दुनिया कह रहे कि ये दुष्कर्मी है, उसने कोई गलती किया है, इसलिए वो सह रहा है, क्योंकि क्रूस की मृत्यु ऐसे लोगों को देते थे। लेकिन ये व्यक्ति जो है, उस प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर कहता है, हे प्रभु, जब तू अपने महिमा में आएगा तो मेरी सुधि लेना। इसको कैसे जान पड़ा? क्योंकि ये भी एक यहूदी है, ये भी समझ लिया था कि पुराने नियम से लेकर, सदियों से लेकर आने वाला मसीह के बारे में वचन क्या कहता है, उसको समझ में आया। वचन में लिखा, वचन के पन्नों में लिखा है शुरू से लेकर कि मसीह आने वाला है, दुनिया के पापों को उठाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए मसीह आने वाला है, उद्धारकर्ता आने वाला है, जो खुद के पाप के लिए नहीं, दूसरे के पापों के लिए आने वाला है। क्योंकि वचन में यह लिखा है, यशायाह के 53 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो उसको यह समझ में आया कि यह सह रहा है मेरे लिए, दुनिया के लिए। और इतना ही नहीं, यह कहता है, प्रभु जब तू अपनी महिमा में आएगा तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब यह समझ में आया कि यह कष्ट उठाने के बाद, यह मर जाने के बाद एक जी उठना बाकी है, अपने महिमा में आने का बाकी है। तो प्रियो देखिए, ये व्यक्ति के अंदर ऐसे विश्वास आया कि ये मरने के बाद तीसरा दिन जी उठेगा, ये वापस अपनी महिमा में आएगा, क्योंकि वचन में, पुराने नियम में यह बताया गया है। 16 भजन संहिता में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जी उठेगा, मसीह जी उठेगा मरने के बाद। और प्रभु भी अपने जीवन काल में, वो 3-3.5 साल में जब लोगों को बता रहा था, तो बार बार ये कहा, वापस मैं जीवन में आऊंगा, क्योंकि मरने का अधिकार, मरने के बाद वापस जीवन लेने का अधिकार मेरे पास है। तो उन वचनों में यह व्यक्ति विश्वास किया। प्रियो, आज हमें भी यही चाहिए, परमेश्वर का वचन में विश्वास करना कि यीशु मसीह मरा पापों के लिए, पापियों के लिए, और जी उठा तीसरा दिन अपने महिमा में आज है। यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुतों को अपने आप को दिखाया, बहुत लोगों को 40 दिन इस धरती पर रहकर अपने शिष्यों को बहुत बार अपने आप प्रकट किया। हां, इस दुनिया में बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जी उठा करके, लेकिन प्रियो यह सच्चाई है। बाकी सबका कब्र बंद है, तो यीशु मसीह का कब्र खुला है।
यीशु मसीह जी उठा है, इस वास्तविकता को कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतने सारे सबूत प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के लिए है इस दुनिया में। ये व्यक्ति जो मरने के पहले ये विश्वास किया कि यीशु मसीह जी उठेगा, वो अपनी महिमा में आएगा, तो कहता जब तू अपनी महिमा में आएगा मेरी सुधि लेना। प्रियो, आज हमें भी यही चाहिए कि यीशु मसीह जी उठेगा। वो क्या कहता है? वो प्रभु यीशु मसीह को मसीह करके पुकार रहा है, प्रभु करके पुकार रहा है, यीशु करके पुकार रहा है। मतलब यीशु अपने राज्य में आएगा, राजा बनकर आएगा। आज हमें भी चाहिए प्रभु परमेश्वर उद्धारकर्ता करके यीशु मसीह को आज आप भी पुकारिए, आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा जैसे इस व्यक्ति के जीवन में आया। तो प्रियो, मैं ये जो 3-4 बातें आपके सामने रखा, जैसे इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, हमारे जीवन में भी आए। शायद हम कहेंगे इस डाकू के समान हम इतने बड़े अपराधी तो नहीं है, हम छोटे मोटे पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हर पाप सजा के योग्य है। छोटा हो या कोई बड़ा पाप हो, उसके सजा मिलना है, और परमेश्वर का सजा अनंत काल का नरक है, यह समझ लीजिए। छोटा बड़ा जो भी है, परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर के सामने सारे पाप है, उसका सजा मिलना ही है। तो आप बड़ा अपराधी हो, चाहे छोटे गलती की हो, झूठ बोला होगा, या ऐसे छोटे छोटे हम सोचते हैं कि वो छोटा है, लेकिन हम सब अपराधी है प्रियो। ये सबसे पहले हमें ये चाहिए, जैसे ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर पहले परमेश्वर का डर आ गया। क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? अति पवित्र परमेश्वर और मैं पापी हूं। दूसरी बात, इस व्यक्ति के अंदर अपने पाप का एहसास हुआ, अपना पाप बहुत बड़ा पाप है करके उसको समझ में आया, और जो सजा मिलना है वो न्याय अनुसार मिलना है, उसने कबूल किया। अपने पाप को मान लीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा लोगों का सबसे बड़े समस्या यह है कि अपने पाप को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं है। अपने पापों को मान लीजिए, एक सजा आपके लिए इंतजार कर रहा है, इस बात को मान लीजिए, अंगीकार कीजिए। लेकिन इससे बचने के लिए यीशु मसीह की तरफ देखिए। निष्पाप व्यक्ति जो है मर रहा है। अगर निष्पाप व्यक्ति मर रहा है तो वो दूसरा कुछ कारण के लिए मर रहा है, हमारे पापों के लिए वो मरा, हमारे वास्ते यीशु मसीह मरा, और उसको परमेश्वर करके पुकारना, क्योंकि परमेश्वर ही है एकमात्र जो निष्पाप व्यक्ति, और अंत में उसकी महिमा को देखना। इसका मतलब वो मरा हुआ जी उठा है, आज महिमा है में, आज स्वर्ग में है, वो दोबारा आने वाला है, और कहना आपने प्रभु जब तू आएगा मेरी सुधि लेना। प्रभु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कीजिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इससे बढ़कर हम देखते हैं प्रभु का जवाब क्या था उस व्यक्ति के लिए। 43 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, इससे बढ़कर प्रभु के मुंह से और क्या सुन सकता है? प्रभु कहता है आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अभी कुछ क्षण के अंदर वो भी मरने वाला है, यीशु भी मरने वाला है, लेकिन बस जीवन के उस अंतिम घड़ी में जब कोई आशा की कोई बात नहीं थी, जैसे दूसरे कुकर्मी जो मरते हैं श्राप देकर, गाली देकर, बाकी सारे लोग मरते हैं, वैसे ये भी मर जाते हैं। लेकिन इसका जीवन बदल गया। इसका कारण हमने देखा। लेकिन हो सकता है ये सब सुनने के बाद जैसे ये व्यक्ति अंतिम घड़ी में इसका उद्धार हो गया, आप अगर अंतिम समय तक इंतजार करने वाला है, चलो मैं भी देखूंगा कुछ समय के बाद, प्रयोग वो समय हमारा नहीं है। हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारा समय अंत कब होगा, तो वहां उतना तक इंतजार मत कीजिए। आज प्रभु का वचन सुनने वाला है मेरे प्रिय प्रेक्षकों,
इस वचन को अपने हृदय में लीजिए। इस व्यक्ति की तरफ हम सब हैं, लेकिन जैसे इसके जीवन में परिवर्तन आया, यीशु से उसकी मुलाकात हुई और यीशु के मुंह से उस सुंदर वचन, आश्वासन देने का, सांत्वना का वचन उसने सुना, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आपको भी सुनने दो, आप भी सुनिए आज, और प्रभु आपको आशीष दे, ताकि इस दुनिया से जाने के बाद भी प्रभु के साथ स्वर्गलोक में हमेशा हम रहे। ये मेरी प्रार्थना है और आपसे अनुरोध है, विनती है, प्रभु की तरफ आइए, अपने पापों को मानिए, प्रभु को अंगीकार कीजिए और प्रभु की महिमा को देखने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु के नाम को सारी महिमा मिले। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम